हमारा जो पूरे दिन का मील होता है यानी कि जो हम पूरे दिन में खाते हैं उस मील से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हो पाता है। लेकिन इन तीनों इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो से विटामिन के बारे में काफी कुछ साइंटिफिक बातों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अगर हम विटामिन के डिस्कवरी की बात करें तो इसे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहा को ऐसा डाइट प्रोवाइड किया जिससे उसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल सॉल्ट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे। लेकिन इतना कुछ खाने के बाद भी उस चूहे में उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पर जब उस चूहे को थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पर दूध दिया गया तब उस चूहे में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और दूध के ऐसे रिजल्ट से हॉपकिंस को ऐसा लगा कि दूध में ऐसा कोई एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर है जो उस चूहे के पहले खाए हुए न्यूट्रिएंट्स के रिजल्ट्स को भी उभरने में हेल्प करता है। लेकिन आज जो हम विटामिन वर्ड के बारे में पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट 1912 में पोलिश बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने दिया था। इसी की वजह से आज विटामिन के डिस्कवरी का बहुत बड़ा क्रेडिट कासिमिर फंक को ही दिया जाता है। विटामिन वर्ड को अगर हम समझे तो ये दो लैटिन वर्ड विटा और एमाइन से मिलकर बना है। विटा का मतलब होता है लाइफ और एमाइन का मतलब होता है केमिकली रिएक्टिव ग्रुप। तो ये था विटामिन के डिस्कवरी का स्टोरी। अब अगर हम विटामिन के फंक्शन को समझे तो विटामिन हमारे बॉडी में एक बायो कैटेलिस्ट के जैसा काम करता है। कैटेलिस्ट का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को होने में हेल्प करता है जिससे वो रिएक्शन जल्दी से हो पाता है। जैसे कि विटामिन हमारे सेल्स में जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शंस में एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। और जो कि विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसी की वजह से इसे बायो कैटेलिस्ट कहा जाता है। इसी के अलावा भी इसे बायोलॉजी के लैंग्वेज के हिसाब से कोएंजाइम, प्रीकर्सर या फिर सिर्फ एंजाइम्स भी कहा जाता है। और जो कि विटामिन हमारे बॉडी के ग्रोथ, हेल्थ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका कुछ भी डायरेक्ट कनेक्शन सर्वाइवल से नहीं पड़ता है, इसीलिए विटामिन को एक्सेसरी फूड सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो ये हो गया विटामिन के बारे में एक बेसिक नॉलेज। लेकिन अब अगर हम इसको और अच्छे से डिवाइड करके समझे तो विटामिन दो टाइप के होते हैं। पहला फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी और के जैसे विटामिन है। वहीं वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी टाइप और सी विटामिन है। और अगर हम इन दोनों विटामिन के नंबर को कंबाइन करें तो हमारे बॉडी में टोटल 13 विटामिन सी पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब ऐसे विटामिन जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब ऐसे विटामिन जो फैट यानी कि लिपिड्स में डिसॉल्व होता है। अब अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पहले बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन 9 टाइप के होते हैं, जिनमें से 8 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और एक विटामिन सी है। विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है, इसका मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे सेल्स में एनर्जी में चेंज करना है। और जैसे कि आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है, यानी कि अगर हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और विटामिन B1 नहीं लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में सही तरह से एक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भी थायमिन हमारी बॉडी में मसल कंट्रैक्शन और नर्व सिग्नल्स के कंडक्शन में भी हेल्प करता है। और इसके कमी से हमें बेरी जैसे खतरनाक बीमारी हो सकता है जिसमें हार्ट अटैक, पैरालिसिस, मस्कुलर वेस्टिंग जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें बेरी जैसे बीमारी से बचने के लिए पल्सेस, ग्रेन्स, नट्स और मीट्स जैसे फूड को सही मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये हमारे हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसके कमी से हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, लिप्स और काफी सारे स्किन डिजीजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही मात्रा में मिल्क, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स और पल्सेस जैसी चीजों को कंज्यूम करोगे तो
आप ऐसे स्किन डिजीजेस से बच सकते हो। अब अगर हम विटामिन B3 के बारे में बात करें तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है, जिससे हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी नहीं होता है। और ये आपको ग्रीन पीस, पीनट्स, जिंजर्स और मशरूम्स जैसी चीजों को खाने से मिलेगा। ये तो हो गया विटामिन B3 की बात। अब अगर हम विटामिन B4 यानी कि एडेनिन की बात करें तो ये हमारे बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और विटामिन B4 DNA और RNA जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसमें भी विटामिन B4 का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर किसी में विटामिन B4 का कमी हुआ तो उस इंसान का इम्यून फंक्शन उतना बेहतर काम नहीं करेगा, जिससे हमें वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का और ज्यादा खतरा होगा। इसके अलावा भी हमारे स्किन का जो एजिंग प्रोसेस होता है वो और ज्यादा रैपिड हो जाएगा अगर हमारी बॉडी में विटामिन B4 का कमी होगा। इसीलिए आप ऐसे खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, एलोवेरा, बेरीज और हनी जैसे चीजों को कंज्यूम कर सकते हो। अब अगर हम विटामिन B5 यानी कि पैंथेनोइक एसिड की बात करें तो विटामिन B5 हमारी बॉडी में कंज्यूम हो रहे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है, जैसे कि ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा भी विटामिन B5 सेक्स हार्मोन्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स को भी एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और विटामिन B5 आपको एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पीज और मशरूम्स जैसे चीजों को कंज्यूम करने से मिलेगा। विटामिन B5 के बाद अगर हम नेक्स्ट विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 हमारे ब्रेन के केमिकल्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। हमारे ब्रेन का जो दो सबसे मेन केमिकल है वो है डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मूड, मसल मूवमेंट और जितने भी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेरोटोनिन हमारे मूड, स्लीप और डाइजेशन जैसे एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है, इसीलिए विटामिन B6 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और विटामिन B6 का मेन सोर्स फिशेस, पोटैटोज और जितने भी स्टार्च कंटेनिंग वेजिटेबल्स है उनसे हमें ये मिलता है। अब अगर हम लास्ट दो टाइप्स ऑफ विटामिन B यानी कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की बात करें तो फॉलिक एसिड DNA और RNA के सिंथेसिस में अपना रोल निभाता है। और इसी के साथ साथ जब हमारे सेल्स और टिश्यूज का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा रैपिडली होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी और एडोलेसेंस के टाइम, हमें फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, जो कि आपको सिट्रस फ्रूट, बीट, लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स जैसी चीजों को खाने से मिलता है। और अब अगर हम लास्ट विटामिन B12 यानी कि कोबलेमिन की बात करें तो कोबलेमिन हमारे थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये बर्थ रिलेटेड डिजीज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये आपको मिल्क, चीज और एग्स जैसी चीजों को खाने से मिलेगा। तो ये हो गया सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और जो कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए हम विटामिन C और फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक साइंटिफिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।